हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सुजी चोई को इन्वॉल्वमेंट बताती है सुइंग के मर्डर केस में, और चोई के सीक्रेट रूम के अंदर हमें यंगसंग को दिखाया जाता है जो कि फाइल ढूंढ रहा था, और वहां से सुइंग की फोन और पेन ड्राइव मिलता है उसे, और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के साथ वो सब कुछ सुजी को दे देता है। वो चाहता था कि जुआन और पापा को अपने किए कर्म को सजा भुगतना चाहिए। चोई की मर्डर है ये प्रूफ भी थी सुजी के पास, दोनों की फोन कॉल की रिकॉर्डिंग जिसमें सुइंग प्रेग्नेंट थी चोई का बच्चा का, और जिसमें चोई बता रहा था कि तुम जितना पैसा चाहती हो वो लेके अबॉर्शन कर दो। और इल्कू का बेटा का मौत हो गया था हमें दिखाया जाता है, और सुजी समझ रही थी वो दर्द को, क्योंकि उसकी बेटी मतलब जई की भी डेथ हो चुकी थी, और ये टाइम पर चोई का होना वहाँ जरूरी था। बदले में चोई उसके साथ जो कुछ किया था वो भूल नहीं पा रहा था, और शिवम चोई को जिस रात बात कर रहा था वहाँ फोन रख के आ गया था इल्कू रिकॉर्डिंग के लिए। अब शिवम बच्चा के बदले 20 मिलियन डिमांड कर रही थी, नहीं दोगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, और जिसके अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा और तुम्हें प्रॉब्लम फेस करनी होगी। और ये सब सुनने के बाद चोई उसे छत के ऊपर से धक्का दे दिया था। ये सब रिकॉर्ड हो गया था। इल्कू उसके ऑफिस से रेजिग्नेशन दे दिया था, और शिवपाल इल्कू का ही एक दोस्त था जो कि अच्छा दोस्त था। उसका भी मौत चोई की वजह से ही हो चुका था वो बताता है। और नाजम की मर्डर केस में जो आदमी जेल में था उसे पॉइजन दे दिया था अल्कोहल बॉटल्स में मिला के। वो सुसाइड नहीं की थी, ये साफ साफ बताता है। चोई को बताता है कि सुन की केस की सारे सबूत में खुद दे दिया था सुजी को, और आपको सुधर जाना चाहिए। और चोई ये सुनने के बाद गुस्से से बोलता है कि चले जाओ मेरी आंखों के सामने से, तुम्हारी शकल तक भी देखना नहीं चाहती हूँ मैं। जुआन बताता है कि बेगजिन और सुजई दोनों की वजह से ही डोंगो को सजा मिला था। अब गोंगचन आज एक विटनेस बताता है कि मुझे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करने वाला ये पुलिस और प्रोसिक्यूटर है। तब डिटेक्टिव भी ये थी, उसका प्रूफ भी था उसके पास। और नाजम की मर्डर केस जुआन नहीं किया था, मतलब जुआन मर्डर नहीं था। इल्कू सीक्रेट कैमरा से वो फुटेज रिकॉर्ड किया था जिसमें साफ नजर आ रहा था चोई के हाथ में ही चाकू था, और खून के साथ वो रिंग का मार्क भी रह गया था चोई का। और डोंगो को पीछे से जो आदमी मारा था वो और कोई नहीं था, वो इल्कू था। और वो माफी मांगता है कोर्ट में सबके सामने उसे। डायरेक्टर वो फोटो जो चोई के पास भेजा था पर उसका मतलब वो आज तक समझ नहीं पाया था। वो जानने के बाद वो गुस्सा हो जाता है। अब योंसो उसी रात भाग के आते टाइम उसकी इयररिंग्स वहाँ उसी घर में नीचे गिर गया था, और नाजम की सॉफ्ट प्रूफ था उनकी क्राइम का। ये चीज को कवर अप करने के लिए करना चाहते थे उनके पापा, मतलब चोई, हान और ली, उनके बेटे के क्राइम का। और उनके साथ हाथ मिलाए थे पुलिस, प्रोसिक्यूटर और रिपोर्टर। ये सब मीडिया वालों को बता देता है। चोई के ऊपर अब मर्डर चार्ज लगा था सुरंग, शिवपाल, नाजम और बैगजूर का। अब सुजी इस सच सामने लाने के लिए उसे अप्रिशिएट किया जाता है कोर्ट में। और ये सब जानने के बाद गोंगचन की मम्मी उसे थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उसकी बेटी को जस्टिस मिला आज उसकी वजह से। उनको बचाने के लिए ही चोई उसने नाजम की मर्डर केस को अपने सर पर ले लिया था, और ली हान चोई के साथ इन्वॉल्व थे, और सारे काले कारनामों का सबूत ही मीडिया वालों को देते थे। और ये दोनों सुजय के कहने पर ही ये सब किए थे। चोई को अरेस्ट करने के लिए पुलिस नेक्स्ट डे आना था, और टिकी लॉ फिल्म जो चोई का एक ही प्राइड था, जहाँ सब उसे रेस्पेक्ट करते थे, आज लोग उसके पीछे बात कर रहे थे। सब अपने अपने सामान पैक कर रहे थे फिल्म से निकलने के लिए। इस खुशी में गोंगचन आज केक बना था सुजय के लिए, और चोई ज्यादा ड्रिंक्स करने के साथ साथ सोच रहा था कि मैं कितनी करीब था सक्सेस की, और फेवरेट चिप्स के साथ वो अनगिनत टैबलेट ले रहा था। और सुजय को वो कॉल करता है कि बताता है कि मेरा गलती था कि मैं तुम्हें आज मेरी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट नहीं कर ली थी, और मैं लाइफ में हमेशा मेरा बेस्ट देना चाहती हूँ, और आज भी मैं बेस्ट ही दूंगा, और इसीलिए मुझे प्रोटेक्शन मिला था हमेशा। और ये बात सुनने के बाद सुजय बोलती है कि तुम्हें शर्म आना चाहिए ये सब चीज बोलते टाइम। अब चोई का वॉइस थोड़ा चोक होने रहा था, तो सुजय पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करती है। जब वहां सब पहुंचते हैं वहां सब कुछ खेल खत्म हो चुका था, मतलब चोई का मौत हो गया था। मौत के बाद अब हान मीडिया वालों को बता रहा था कि मेरे कोई रिश्ता नहीं था चोई के साथ, मैं तो उसे जानता तक भी नहीं। और ली का हालत उससे भी बदतर हो गया था, लोग उसके मुंह पर ही मारते थे। और जोन अपने पापा को याद कर रहा था और लॉ फिल्म के अंदर बैठ के। और डायरेक्टर की केस में सुजिया प्रोसिक्यूटर बनी थी, और केस के सारे सबूत के साथ उसे हेल्प करती है डायरेक्टर को निकालने में, और सेपल एसपी पार्टनर ज्वाइन करने की ऑफर देता है। पर सुजी अपनी पोजीशन में ही सही थी, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में टेंशन नहीं थी, मुस्कुराहट के साथ बीतती थी उसकी एक एक पल। सुजी सेम सेंटेंस लिखती है आज भी बोर्ड में कि मेरी क्लाइंट को कभी जेल में
नहीं भेजना चाहिए, ये मकसद होना चाहिए सारी प्रोसिक्यूटर की। और अच्छी फील्ड वर्क की वजह से इसे लॉ फिल्म में काम करने की ऑफर देती है सुजय, और उसके साथ साथ प्राइज मनी भी मिला था। क्लास खत्म होने के बाद आज भी बारिश हो रहा था और सुजय वहां से निकल रहे थे और सेम सीन रिपीट होता है। कोई छाता लेके आया था और वो और कोई नहीं था, गौंगचन था। पर यहाँ सीन थोड़ा ट्विस्ट किया जाता है। पहले सीन की तरह दोनों अलग अलग नहीं जाते, एक साथ जाते हैं और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और ये सीरीज भी, अगर आपको सीरीज अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू सीरीज देखने के लिए, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।